हाय दोस्तों, मैं हरीशचंद आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। हम लोग मैथ में आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 4 करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 3 हो गया है। इसके पहले अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर पहले वीडियो देखेगा, उसके बाद आगे ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अगर जो पढ़ाते हैं उसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हरीशचंद के नाम से, हरीशचंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए रहते हैं। वहाँ जाकर के उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और इसका सभी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रेलवे के लिए, हालांकि ये क्लास सबके लिए है, रेलवे एसएससी सबके लिए है, स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं सबके लिए। रेलवे में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 से 30/30 हम लोगों का टारगेट है लाने का, ठीक है। चलिए हम लोग आज चौथा पार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। पहले पार्ट में हम कराए थे बेसिक, जो बता दिए थे, सब कुछ बेसिक सब बता दिए थे। अब खाली हमको क्वेश्चन खाली करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हम पेपर में लेकर आते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और PDF आपको अगर लेना है इसका, तो PDF आप लोग जा करके इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन होकर PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 की एक राशि को 6% पर और शेष को 10% पर उधार दिया जाता है। 10,000 की एक राशि है, P बराबर क्या है 10,000, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व। P बराबर 10,000 दिया है, कह रहा है को 6% पर और शेष को 10% पर, एक यानी कि एक 6% पर देता है और दूसरे भाग को 10% पर उधार देता है। यदि औसत वार्षिक आय, यानी कि ये एलिगेशन से लगेगा, ठीक है, एलिगेशन से लगेगा। एलिगेशन में हम बताए थे कि यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे इन दोनों का औसत होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा इन दोनों का औसत, जो कि औसत भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लग जाएगा। और औसत चूँकि दिया है, औसत कितना दिया है वार्षिक, यदि औसत वार्षिक आय 9.2 है, यानी कि 9.2 है, तो क्रमशः भाग बताएं। यानी कि एक पार्ट जो 6% पर दिया उसको पूछ रहा है और दूसरा पार्ट जो 10% पर दिया उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रमशः हमको क्या करना है, उसका भाग बताना है, ठीक है। एक राशि है जो कि कितने पर 10,000 रुपये एक राशि है, जिसका कुछ भाग 6% पर, कुछ भाग 10% पर दिया गया है। इसका वार्षिक औसत जो आय है, वार्षिक आय का औसत जो है 9.2% है, ठीक है, जो रेट है उसका पाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें से इसमें घटा देते हैं, इन दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसमें घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3.2 आएगा। अब वो एक एक नंबर पर जो दशमलव आते दशमलव काट देंगे, फिर इससे ये काट देंगे, 8 एकम 8 चौक 32, ठीक है। यानी कि 1 और 4 के रेशियो में आ गया है, जो कि 5 रेशियो बराबर दिया है आपका 10,000, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 2,000, जो कि पूछा है कि क्रमशः कितने भाग दिए गए, यानी कि एक भाग बराबर 2,000 पहला, यानी कि 6% वाला 2,000 पे दिया गया है, और 10% वाला कितने भाग पर 2,000 गुणे 4 8,000, यानी कि 8,000, ठीक है। 6% पर 2,000 दिया गया है और 10% पर 8,000 दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 10,000 था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन यही भाग पूछा था कि मतलब कितने भाग दिए गए हैं, 6% पर 2,000 दिए गए हैं और 10% पर 8,000 दिए गए हैं, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको करेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। ठीक है, दिख रहा हो आप लोगों को शायद। एक राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो इस पर 24 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब मान रहे हैं कि एक राशि है को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। मान लीजिए कि एक राशि है, उसको एक राशि जो कि दिया गया है उसको अगर हम मान ले रहे हैं रेट है उसका 1%, उसका रेट जो है 1% दिया है। ठीक है, 1% दिया है तो क्या हो जाएगा, जब 1% दिया है, अब जब इसको बढ़ाएंगे रेट को, ठीक है, रेट को जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, यानी कि रेट भी बढ़ेगा इसमें, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। यानी कि जब रेट बढ़ा है, यानी कि ये जब रेट बढ़ गया है तो क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया जाता है, यानी कि पहले 1 था, यानी कि फिर 1% अगर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 2% कर दिया जाता है, 2% कर दिया जाता है तो क्या होता है, 24 रुपये अधिक प्राप्त होता है इसको, 24 रुपये। ठीक है, 2% बराबर 24 रुपये। यानी हमने मान लिया कि रेट 1% पहले था। ठीक है, जब रेट बढ़ाया जाता है, चूँकि जब रेट बढ़ाया जाता है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि अब 1% से अगर बढ़ा दिया गया, यानी कि 2% कर दिया गया है तो इसको 24 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 2% बराबर 24 रुपया। तो हमें क्या पूछा है, तो वह राशि पूछा है। ठीक है, वह राशि कितनी होगी। ठीक है, तो राशि के बारे में बताना है कि आपको वह राशि कितनी होगी। यानी कि 2% बराबर 24, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 24/2 गुणे, ठीक है, यानी कि 1200, यानी कि 1200 रुपया वह राशि होगी। ठीक है, यानी कि 1200 रुपया एक राशि थी जिसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि उसे 1% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो उसे 24% प्राप्त होता। यानी कि पहले हमने मान लिया कि रेट उसका 1% था, तो एक अधिक माना गया, 1% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2% हो गया उसका रेट, तो 24 रुपये अधिक पाता है। ठीक है, अब 2% बराबर 24 और तो 100% बराबर 1200। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 रुपये किसी निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 7,000 हो जाता है। एक कोई निश्चित दर है, ठीक है, जिस पर 5000 रुपया, दर उसका नहीं दिया है, 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में 5000 रुपया प्रिंसिपल दिया है, 5000 रुपया। ठीक है, 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में कितना होता है, 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, 7,000 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% अधिक है तो नई राशि क्या होगी। यदि ब्याज दर 2% अधिक है, यानी कि 2% अगर अधिक कर दिया जाए ब्याज दर, यानी कि कह रहे हैं 1 वर्ष में 2% बढ़ा दिया जाता है, दर बढ़ा दी जाती है, तो क्या हो जाता है, तो राशि बताइए। अगर 2% बढ़ा दी जाती है तो कितनी राशि प्राप्त होगी उसको। अगर 2% बढ़ा जाएगी तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10%। इसलिए 5 वर्ष में 5 ईयर में कितना हो जाएगा, रेट बराबर 10%, यानी कि 5 × 2% इक्वल टू रेट बराबर 10% हो गया। ठीक है, सॉरी 10%। ठीक, 10% किस पे, यानी कि पी पे। ठीक है, यानी कि 5000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपया।
यानी कि 5 साल में 7,000 हो जा रहा था, तो अब जब 2% की अगर इंक्रीज के उसका रेट में अगर 2% बढ़ा दी जाएगी, उसकी रेट जो है 2% बढ़ा दी जाएगी, तो कितना पाएगा? पहले 7,000 पाता, तो अब क्या पाएगा? 7500, यानी 7,000 प्लस 500, यानी क्या हो जाएगा? 7,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया है आपका बी। ऑप्शन क्या है? बी है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, बाद वाला क्वेश्चन है कि 1200 की राशि पर, यानी कि पी बराबर क्या दिया है? 1200 रुपया दिया है। 1200 की राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1632 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, ये 4 वर्ष में 1600, देखिए ये 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 4 वर्ष में 4 ईयर में कितना हो जा रहा है? 1632 रुपया हो जाता है। ठीक है, 1632 रुपया हो जाता है 4 वर्ष में। 4 वर्ष में 1632 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 1 वर्ष में यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाती है, रेट यानी कि 1% अगर बढ़ा दी जाती है, तो 4 वर्ष में क्या हो जाएगा? 4 वर्ष के लिए अगर 1% बढ़ा दी जाती है तो 4 × 1 = 4%। ठीक है, ठीक, यानी किसका 4%? यानी कि 1200 का 4%, यानी कि 1200 का 4%, 12 चौक 48। ठीक है, यानी कि 12 चौक 48, यानी कि अब ये, और अगर 1% और बढ़ा दी जाती है रेट को उसको, तो इतना ने मिल करके 1632 न होकर के 48 रुपये और उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1680 रुपया हो जाएगा उसको, 1680 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग जो पीडीएफ इसका जा करके लोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से सॉल्व करेगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम था, तीसरा चौथा, ये तो चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा चौथा सेम था, इसीलिए हम इसको एक ही पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया 5वां क्वेश्चन। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 5वां क्वेश्चन कह रहा है RS 1521 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का ब्याज, यानी कि P बराबर दिया है 1521 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है, यानी कि पहले भाग पर यानी कि 10% पर वार्षिक दर पर 5 वर्ष का, ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, दूसरे भाग पर, यानी कि हम पहला भाग क्या मान रहे हैं? पहला भाग हमें x मान रहे हैं। ठीक है, और दूसरा भाग हम इसलिए y मान ले रहे हैं। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। पहला भाग x मान है, दूसरा y मान रहे हैं। ठीक है, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए ब्याज के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या पूछा है? दोनों भागों की राशि बताइए, यानी कि दोनों भागों की राशि बतानी है हमको। ठीक है, तो x/y हम निकालेंगे। ठीक है, x/y बराबर, देखिए ये 10 से 10 का जाएगा, ये x/y बराबर 8/5। अब देखिए x/y जो क्या है? यही तो, ये p ही तो है, इसी के बराबर, यानी कि दोनों का, यानी कि जोड़ 8 5 13, यानी कि 13 भाग बराबर कितना है? 13 भाग बराबर 1521। ठीक है, 13 भाग बराबर 1521, तो 1 भाग बराबर
117, ठीक है। 1 भाग बराबर 117 है, तो क्या कर रहा है 8 भाग बराबर कितना होगा और 5 भाग बराबर कितना होगा। 8 भाग बराबर यानी कि 1 बराबर 117 है, तो 8 भाग बराबर कितना होगा 1 भाग बराबर 117, तो 5 भाग बराबर कितना होगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 996, और इसको जब करेंगे तो आएगा 585। इसका मल्टीप्लाई करना आप लोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन दिया है डी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 8,000 रुपये की किसी निश्चित दर पर 5 वर्ष में 10,000 हो गया, ठीक है। 8,000 से 10,000 हो गया 5 वर्ष में। यदि ब्याज दर 2% कम है वो, तो नई राशि क्या होगी। यदि ब्याज दर 2% कम है तो नई राशि क्या होगी। एम उसी की तरह है पीछे वाला जो क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों का आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, ये छठवां क्वेश्चन क्या है। 8,000 रुपये की किसी निश्चित दर से 8,000 रुपये पर किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 10,000 रुपये होता है। 5 वर्ष में क्या होता है, ये 10,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। 10,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज दर 2% कम की जाए तो नई राशि क्या होगी। यदि ब्याज दर इसमें 2% कम हो जाए तो नई राशि क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर 2% कम कर दिया जाता है तो ब्याज दर तो क्या हो जाएगा, यदि देखिए अगर 2% कम कर दिया जाता है, यानी कि 1 वर्ष में 2% कम कर दिया जाता है, 2% कम किया जाता है, तो 2% कम किया जाता है ब्याज दर, 2% कम किया रेट, ठीक है। अगर 2% कम किया तो 5 वर्ष में कितना कम हो जाएगा 5 वर्ष में कितना कम होगा 5 × 2 बराबर 10%, यानी कि 5 वर्ष में 10% कम हो जाएगा, यानी कि 800 का 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 800 रुपया आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 800 रुपया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पहले 10,000 मिलता था, तो अब 800 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब 10,000 में से 8,000 निकाल दीजिए, 9,200 रुपया आपका ये शेष बचा जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखिए कुछ था नहीं, इसके पहले जो बढ़ा देता था, ठीक है। अब क्या कर दिया है, जो 2 क्वेश्चन लगा इसके पहले बढ़ा कर दिया था, अब क्या कर 2% कम कर दिया है, यानी कि 800 रुपये इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो और ये जो कि ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर आपका ए था, ऑप्शन ए था, यही जो कि आंसर था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आप लोग देखिए अगर छोटा वीडियो देंगे हम, ताकि आप लोग उसको आधा घंटा 40 मिनट करोगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वीडियो आज 6 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। इसके आगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके बाद CI पढ़ाएंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर से हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।